आजादी की परिभाषा क्या होती है? आजादी सबके लिए अलग मायने रखती है। किसी के लिए आजादी विचारों की होती है, किसी के लिए आजादी नौकरी करनी भी होती है। हमारे साथ एक ऐसी ही महिला है जिनका नाम है उर्मिला। वो नंदना गांव से हैं और उनके लिए आजादी की परिभाषा नौकरी करनी है। बट उर्मिला जी से जानेंगे क्या रहा उनका सफर, कैसे उन्होंने एक जर्नी, उन्होंने एक माइलस्टोन उन्हें अचीव किया है। वो एक गांव में एनएम थी बट उन्हें वो नौकरी छोड़नी पड़ी और आज वो सोलर का ट्रेनिंग ले रही हैं। अपने गांव के लिए कुछ बदलाव के लिए वो हरमाड़ा गांव आई हैं। तो जानते हैं उर्मिला जी से। उर्मिला जी नमस्ते। तो कैसा रहा आपका सफर, आपका एनएम के जर्नी के बारे में कुछ बताइए। नमस्ते, मेरा नाम उर्मिला है। मैं यूपी सोनभद्र से हूँ। गांव मेरा नंदना है। और जब हम एनएम की जब फार्म भरे थे तो मेरा एनएम का भी सब हो गया था, निकल गया। फिर उसमें हम 2 साल से 3 साल तक किए। फिर इसके बाद हम जब आते थे जैसे फील्ड वर्किंग करके, तो घर पर सब कुछ बिखरा बिखरा हुआ लगता था। तो इसमें भी मेरा मन होता था कि मैं ना करूं। और फिर जब हम फिर सोचते थे कि अगर हम इस नौकरी को छोड़ भी दूंगी तो हम घर बैठकर क्या करेंगे, तो फिर अपने से हिम्मत बनाते थे कि नहीं, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। तो फिर इसके बाद अपना कैसे कैसे करते करते फिर हम तीसरे साल पर जब गए तो फिर घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया कि मतलब हमारे घर से निकलने के लिए बाहर मुझे जाने की परमिशन नहीं मिलता था। और मेरी एरिया भी कहीं जंगल एरिया था गांव का, इसलिए हमें जाने नहीं देते थे। पर क्या एनएम बनना आपका सपना था? हाँ, वो मेरी माँ हमें चाहती थी कि पढ़ा लिखा करे, मैं इसको कुछ बनाऊं। और उनकी भी सपना था कि मैं कुछ करूं। तो वो बोली कि क्यों ना एनएम का ही कोर्स करो, एनएम ही बनो। तो जब आपने अपने सपने को आपने जिया, हाँ। और उसको अपने पीछे छोड़ा तो क्या आपको कैसा महसूस हुआ? मानते हैं कि मजबूरी हाँ, था, हाँ। लेकिन फिर भी एक आपका वो सपना था जो आप जी रही थी, तो कैसा फील हुआ आपको? जब हम छोड़ दिए ना, तो पहले तो हम जाते थे किसी गांव में चाहे कहीं भी, जब हम छोड़ दिए तो हर लोग हमसे पूछते थे तो हम अपनी नजरें चुराती थी कि अब मैं क्या जवाब दूं कि मैं कैसे नौकरी छोड़ी, क्यों छोड़ी। इसके लिए हम कभी कभी आंसू भर जाता था छोड़ के, मतलब पूछने लगते थे क्यों छोड़ी, काहे लिए छोड़ी। तो फिर बताते थे ही कि हमारे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, इसकी वजह से छोड़ दिए। और आप लोग के सामने मेरा सफर है, पूरा रास्ता रास्ता जंगल जंगल, इसलिए हमारा छूट गया नौकरी। फिर भी अपना सपना को पीछे छोड़ के आज आप सोलर का ट्रेनिंग लेने आई हैं, एक नए राह में, एक नए मिशन पे आप आई हैं। कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है आपका सोलर का ट्रेनिंग, और क्यों आपने सोलर का ट्रेनिंग लेने के लिए सोचा? हम इसलिए सोलर ट्रेनिंग के लिए सोचे कि हमारे एक तो गांव में लाइट भी नहीं है, और हम सोलर ट्रेनिंग लेंगे तो हमारे गांव में एक उजाला होगा। और इसी के साथ साथ हम अपना कुछ जो लक्ष्य है उसमें तो आपके गांव में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? लेकिन बहुत कम चलता है। दिक्कतें काफी आती है। दिक्कतें काफी आती है। और जब लाइट कट जाती है ना, तो कोई तो लकड़ियाँ जलाकर, कोई कैंडल जलाकर, कोई टार्च से अपना काम निकालते हैं। क्या लगता है आपको, सोलर ट्रेनिंग के बाद आप बिजली ला सकते हैं? आपके गांव में कुछ बदलाव आ सकता है? हाँ, जब हम पूरा सोलर ट्रेनिंग लेकर सोलर इंजीनियर बनकर जाएंगे तो यहाँ से सब सारी सिस्टम जाएगा, तो उसको हम लगाएंगे तो सभी के गांव घरों में लगेगा, तो सभी का घर चहल पहल होगा। तो मेरा ही नाम रोशन होगा कि उर्मिला वहाँ गई थी, 5 महीने की ट्रेनिंग देकर सोलर इंजीनियर बन के आई। आज हमारा गाँव खुशहाल रहेगा। अभी सपोर्ट करते हैं आपकी फैमिली? हाँ, मतलब जब हम छोड़ दिए ना तो उनको दुख भी हुआ कि अगर हम लोग सपोर्ट किए होते तो शायद इसकी जॉब नहीं छूटा होता। तो आज वो सपोर्ट कर रहे हैं और आप सोलर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपका सोलर इंजीनियर बनना आपका एनएम के सपने से जुड़ा हुआ है? एक ये भी आपका सपना है जो आप आगे देख रही हैं एज अ सोलर इंजीनियर? हाँ, जब हम यहाँ आ गए ना, जब मतलब सोलर ट्रेनिंग सोलर सीखने लगे, जो टीचर लोग हैं वो लोग बताते हैं, सिखाते हैं, तो मेरे भी मन में होता है कि अगर हम जैसे सोलर टीचर बनूंगी तो एक दूसरे को सिखाऊंगी, बताऊंगी, लोग को भी सिखाऊंगी।
तो क्या आप इसके बाद मास्टर ट्रेनर बनना चाहते हैं? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप फिर पूरा इंडिया ट्रैवल करेंगे और महिलाओं को ट्रेन करेंगे, ये आपका सपना है? हमें ना किसी का वो करना काम करना अच्छा लगता है, जिससे मतलब आपकी वजह से कोई सीखे आगे बढ़े, आपको अच्छा लगता है। तो जैसे कि आपने सुना, उर्मिला जी जो हैं, उन्होंने अपनी एक सपना तो परिवार की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं छोड़ दिया, लेकिन आज उन्होंने सोलर को अपना एक नया सपना, एक नया मिशन बनाया है और आने वाले समय में वो चाहती हैं कि वो एक मास्टर ट्रेनर के रूप में आगे आएं, वो अन्य महिलाओं को भी ट्रेन करें और सोसाइटी में एक बदलाव का चेहरा बनेंगी उर्मिला जी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही अन्य करेज टॉक में, जिसमें ऐसी महिलाएं जो एक्चुअली ग्राउंड में काम करती हैं, बदलाव का चेहरा वो है। धन्यवाद।